जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे बार बार इसको हाथ लाने की कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ व्यक्ति जो है अलग अलग आदतों से, अपनी ही आदतों से क्या हो जाता है, अपनी ही आदतों से घिरा रहता है। तो सर्वप्रथम मैं गोपाल स्वरूप प्रभु जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज की जो सुबह का सत्र है, दोपहर का जो सत्र है, उन्होंने मुझे मौका दिया। कुछ हनुमान जी के बारे में, कल ही हनुमान जयंती हुई, तो उनके बारे में कुछ हम श्रवण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ म्यूजियम की जो मैनेजमेंट है, जो इतना सुंदर ऐसा जो इसको जो हम कहते हैं कि जब तक मंदिर न हो और अच्छी एसी भी लगाई है तो ठंडा ठंडा रहेगा, तो सुनने में भी और आनंद आ जाएगा। और मुझे लगता है कि कई सालों के बाद इस सत्संग में बैठा हूँ तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। चलिए, तो आज हम रामायण से जो है क्या करेंगे, रामायण से सुंदरकांड के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी छोटे बड़े वैष्णवों के चरणों के प्रति मैं नतमस्तक हूँ कि हालांकि मेरी उतनी औकात नहीं है और अपने औकात से थोड़ी ज़्यादा मैं छलांग मारने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर कृपा करें। तो आज हम सुंदरकांड के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। तो सुंदरकांड जो है, हनुमान जी हैं, बहुत बुद्धिमान है, धाड़सी है, साहसी है। हनुमान जी बुद्धिमान है, धाड़सी है, हिम्मतवान है, फिर भी क्या होता है उनके जीवन में ये जो कार्य है, भक्ति का जो कार्य है, उन्हें 8 ऑब्स्टिकल्स यानी गति विरोध जो है उनको सामना करना पड़ता है। और देखिए कि हनुमान जी है वो कैसे इन
विरोध को या डिफिकल्टीज को कैसे वो क्या करते, इसे पार कर जाते हैं, उनका मिशन है। तो उसी तरह से तो बोलेंगे वो हनुमान जी के बारे में था, हमें क्या लेना देना हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें भी परेशानी होती है। तो इनको कैसे पार किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो ये शुरुआत होती है सुंदरकांड से। किष्किंधा कांड खत्म हो जाता है और सुंदरकांड शुरू हो जाता है। और संवाद आप सभी बहुत सारे सभी जानते हैं रामायण, फिर भी मैं थोड़ी बहुत रिटेक भी कर लेता हूँ। तो किष्किंधा कांड में क्या हो जाता है, संपाति इसको हनुमान जी और उनकी जो बाकी सेवक है उनको बता देता है कि रावण ने सीता को कहाँ पहुंचा, कहाँ लेकर गए हैं। अरे आप चुप कैसे क्यों हैं, बताइए। श्रीलंका। हाँ, लंका। देखिए अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं भी नहीं बोलने वाला। नहीं तो ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि यहाँ वैशासन पे बैठने वाला आराम से कथा करके जाएगा, सुनने वाला सोचेगा क्या मैं आराम से बैठ के सुनता हूँ, मुझे क्या ले लेना, प्रसाद मिल जाएगा हमारा चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ क्या करना होगा, चर्चा में भाग लेना होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बोलेंगे आप आराम से, मैं ऐसा नहीं। तो क्या हुआ, संपादित ने बोल दिया कि सीता मैया कहाँ है, लंका में। अब लंका में छलांग मारेगा कौन? तो अलग अलग जो वानर हैं वो अपनी अपनी औकात बोलते हैं। तो एक वानर बोलता है मैं ना 10 कोस छलांग मार सकता हूं। 10 कोस, और छलांग कितनी मार ली उन्हें, 100 कोस लंबी मारने, लंका बहुत दूर है। और एक बंदर बोल रहा है एनर्जी में आकर 10 कोस छलांग मारूंगा। 600 छलांग मारेगा तो क्या होगा, सीधा समुद्र में डुबकी लग जाएगी, उसका तो हरी बोल हो जाएगा। सच बात है ना। दूसरा बोला मैं 50 मारूंगा, क्या फायदा, बीच समुद्र में छलांग, सांस लेने में मुश्किल होगी। तो भक्ति में जो है हर कोई चाहता है कि मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो वियोग होना चाहिए, वो बुद्धिमानी होनी चाहिए कि ये सेवा मैं करूं पाऊंगा या नहीं। तो वहां कौन बैठे थे पीछे, ये भी सभा चल रही कि कौन आगे जाए। तो पीछे जामवंत बैठे थे, चुपचाप बैठे थे बूढ़े से। तो सब लोग सोचने लगे कि सब लोग जामवंत की तरफ देखने लगे और बोले, तो जामवंत सोचने लगे कि अरे सब लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तो अब बूढ़ा हो गया। पता है तुम लोगों को, मैं जब जवान था ना तब मैं क्या करता था, 2 घंटे में 60 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करता था, ये मेरी शक्ति थी। लेकिन अब क्या हो गया, बोला। तब जामवंत जी किसकी ओर देखते हैं, यस, किसकी ओर देखते हैं, आप डरते क्यों, बोलिए, हनुमान जी की तरफ देखते हैं। और हनुमान जी, मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं, ऐसे बैठे हैं, हनुमान जी की तरफ देखते हैं। तो हनुमान, जामवंत जी कहते हैं हनुमान तुम ये कार्य कर सकते हो। और वो पूरे जो कहानी है वो बता देते हैं कि कैसे हनुमान जी कार्य कर सकते थे। आप सभी को पता है बचपन में हनुमान जी क्या कर रहे थे, छलांग लगा रहे थे, और किसको खाने के लिए, सूरज को। देखिए आजकल आम लग रहे हैं ना, हम एक पेड़ को छलांग मार कर नहीं करते, ये कहाँ छलांग मार रहा है, सूर्य को निकालने के लिए।
तो इंद्रदेव ने प्रहार किया तो मूर्छित होकर गिर गए। तो सब उसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। तो सभी देव देवता ने उसको क्या किया, आशीर्वाद दिया कि तुमको बहुत सारी शक्ति मिली और अपने अपने अस्त्र भी दिए। हनुमान बहुत पहले से ही ताकतवर हैं। और किसके पुत्र हैं? देखो, पवन देव। यहाँ मैं तो पंडितों के सामने और पंडितियों के सामने बैठा हूं। थैंक यू। तो कहां ये हैं? वायुदेव के पुत्र हैं। और हनुमान जी अब कह रहे, हाँ हनुमान जी अब उनकी शक्तियां जागृत है। अब मैं क्या करता हूं, तुम लोग थोड़ा क्या करो, थोड़ा ठहरो, मैं अब क्या करता हूं, आगे चलता हूं। और हनुमान जी क्या करते हैं, टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। कहां पे? लंका में। एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसको क्या लगता है? रनवे। सब लोग जानते हैं कि क्या लगता है, रनवे लगता है। तो जब रनवे लगता है तो हनुमान जी को कौन सा रनवे लग जाएगा? हनुमान जी को महेंद्र पर्वत, इसके ऊपर हनुमान जी क्या करते हैं, महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और क्या करते हैं, छलांग मारते हैं। तो आसपास के जो छोटे छोटे पंछी हैं, जानवर हैं, वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया, और साथ साथ खुद भी उड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी औकात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा आशीर्वाद जो है क्या करते हैं, हनुमान जी को देखते हैं कि हनुमान जी क्या करेंगे, अब राम की इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे इस्कॉन की चौपाटी की जो ये है, कौन है, राधा गोपीनाथ प्रभु, वो बहुत अच्छा बात करते हैं। कहते हैं कि जब कोई भक्त जब बड़ा सा काम करता है ना, तो पहले के जो छोटे मोटे जो डिवोटी हैं वो थोड़े हिल जाते हैं कि यार ये नया भक्त आया है और इतना कार्य कर रहा है, तो ऐसा हो जाता है, ये सही है, ये ठीक है, ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, हनुमान जी ने छलांग लगाई। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई तो हनुमान जी एक बड़ा स्माइल देते हैं। क्या करते हैं, बड़ा स्माइल देते हैं। और बड़ा स्माइल देते समय, अब हनुमान जी क्यों स्माइल देते हैं, उसके ऊपर आचार्य जी बहुत अच्छी टीका करते हैं। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी राम जी को पहली बार मिले थे तो उसकी वो याद करते हैं, अब क्या हो गया है, मेरे लिए पर्सनल सेवा मिली है और मैं क्या करूंगा, भगवान राम के लिए पर्सनल सेवा करूंगा। और सेवा में क्या मिलता है, सेवा में व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त हो जाती है, और वो और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। इसीलिए तो क्या करते हैं, भक्ति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि भौतिक चीजें कुछ हद तक खुशी दे सकती हैं लेकिन अंततः क्या करते हैं, वो दुख देती हैं। तो आगे दूसरा रीजन है कि हनुमान जी हंसते हैं। दूसरा क्या कारण है कि सुग्रीव
जब बता रहा था कि सब वानरों को बोल दिया कि आप पूर्व दिशा जाओ, किसी को बोला उत्तर दिशा जाओ, तो अलग अलग बोल रहे थे सुग्रीव, और बाद में बोल रहे थे कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो ये रिवर मिलेगी, यहां जाओगे तो ये खाड़ी मिलेगी। पूरा डिटेल बोल रहे थे। कौन? सुग्रीव। तो राम जी, भगवान राम हंसने लगे, इस पे हास्य किया और पूछा सुग्रीव से, सुग्रीव तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो? पूरा वर्ल्ड का मैप तुम्हारे पास है। तो सुग्रीव बताते हैं राम जी को कि देखो, जब मेरा भाई वाली मेरे पीछे मुझे मारने आता था ना, तो मौत की लाइट भी आ गई। मौत का नाम लेते ही लाइट भी आ गई। तो मौत की डर से ना मैं भागता था और ये देखता है कि सबसे अच्छी जगह मुझे छुपने को कहां मिलेगी। तो मैं पूरा क्या मैं तो ये इसको कहेंगे कि गूगल मैप ही हो गया। सुग्रीव क्या था? गूगल मैप था। उसी तरह से जब भी हम भक्त हैं, तो जब भी हमारे जीवन में जब विपदा आती है, संकट आता है, डिफिकल्टी आती है, तब हमें ये लगता है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं ये काम कर रही है नहीं कर रही है। गौर नेता मेरे साथ है या नहीं है? भगवान है या नहीं है? ये कितने सालों से लगा रहा हूं मैं भक्ति में, ये जो डाउट है ना वो क्रिएट हो जाता है। तब भगवान कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जब डिफिकल्टी होता है तब उसकी परीक्षा होती है, और आगे चलकर क्या हो जाता है, वही चीजें क्या किस में लग जाती हैं? भगवान की सेवा। तो व्यक्ति को अपनी क्या डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स में क्या नहीं करना चाहिए? विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो ये सेकंड रीजन है। और तीसरा कारण है कि हनुमान जी बड़ी स्मान देते हुए अपने आप में सोच रहे हैं, अरे ये समुंदर, मैं तो ये समुंदर पार कर रहा हूं, ये छोटा सा समुंदर है, खाली 100 योजन है। भगवान का राम का नाम, एक बछड़ा जो होता है वो छोटे के फूल की तरह होता है, और उसमें पानी है, ये समुद्र जो पानी जैसा है, और मैं तो यूं ही भगवान के नाम का आधार लेते हुए मैं यूं ही इसको पार कर जाऊं। ये राम नाम की शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए तो क्या करते हैं भक्त जो है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, और इस आश्रय से क्या करते हैं भक्त जो है, जीवन की हर मुश्किलें हैं इन्हें पार कर जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हनुमान, हम आज क्या करेंगे देखते हैं कितना तक हम चाहते हैं। तो इस सुंदरकांड की ओर जब जाते हैं हनुमान जी, तो 8 ऑब्स्टिकल्स इनको इन्हें पार करने पड़ते हैं, जो बाधाएं हैं। तो सिर्फ कभी कभी होता है, हम तो योगी तो है नहीं कि सबका
पास्ट भी देखा जाए, वर्तमान भी देखा जाए और फ्यूचर भी देखा जाए, हम तो भक्ति योगी हैं, भक्त हैं। और भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति में लगा हूं, कृपया आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मैं आपको शरण गया। तब जाकर भगवान क्या हो जाते हैं? जब भक्त शरण जाता है, शरण लेता है, तो अनायास ही भगवान वो जो डिफिकल्टीज हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो दूर कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी अब हनुमान जी के साथ हम भी छलांग मार रहे हैं, और हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? लंका जा रहे हैं। तो हनुमान जी छलांग लगाई, हनुमान जा रहे हैं, तो समुद्र देवता जो हैं वो उनको याद आता है कि हनुमान जी राम की सेवा में निकले हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा आराम देना चाहिए, मुझे थोड़ी मदद करनी चाहिए। और साथ ही साथ, और ऐसा क्यों है कि उनके वंशज में क्या था? सगर महाराज हुए थे। तो एक बार क्या हुआ था कि अगस्त ऋषि ने क्या किया था? पूरे समुद्र को पिया था। तो सगर महाराज ने फिर से समुद्र को पानी दिलाया था, तो उनका कृतज्ञता थी। और मैनक पर्वत, जो इंद्र जब क्या कर रहा था, बाकी सारे पर्वतों का पंख काट रहा था, तो मैनक पर्वत को भी मदद मिली थी। तो सागर महाराज, समुद्र जी और मैनक पर्वत क्या कर रहे हैं? हनुमान जी को हेल्प करने के लिए छलांग मार रहे हैं। तो हनुमान जी को थोड़ा रेस्ट पे मिल जाना चाहिए, मिल जाना क्यों चाहिए? जब भक्त जो मेहनत करता है, कष्ट को, तो भक्त को क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मेहनत पर ऊपर आता है और कहता है, जो हनुमान जी लगा है, वो लगा कि ये अभी पहला ऑब्स्टिकल है, मूर्त मार दूंगा तो क्या होगा? ढेर हो जाएंगे। तो समुद्र और मेहनत पर्वत हाथ जोड़कर बोलते हैं, विनम्र अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, आप थोड़े थक गए हो, इतना प्रवास किया है, थोड़ा तो रेस्ट लो, आराम करो, आप सेवा में हो, आराम करो और बात में जाओ। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, कि हमें याद रखना चाहिए कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, भक्ति में आते हैं, तब हमारा जो भगवान जो है, हमारा जीवन सुख सुविधाओं से भरते हैं। और जब व्यक्ति का जीवन सुख सुविधाओं में आता है, जब एसी हो जाते था, आराम से थोड़ा नींद में ले लिया, तो कौन देखने वाला है? तो बोलने में ये है क्या है, प्रभु जी तो सामने बैठे हैं, वो थोड़े क्या है बैठ, तो मुझे थोड़ा नींद में झपके लगे तो क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं? उस चीज को भगवान की सेवा में लगाने बिना हम क्या करते हैं? सुख सुविधाएं क्यों मिली है? ताकि हम कृष्ण कॉन्शियस में, भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन हम क्या करते हैं? सुख सुविधाओं का आश्रय लेते हैं। भाई आराम करो, ऐसा नहीं। ये है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन इन द भक्ति। तो ऐसा हो जाता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, मैं मिशन पे हूं, भगवान राम की सेवा में। तो मेहनत पर्वत को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं? राम की सेवा में। जब आगे हनुमान जी जा रहे हैं, तो इसके बाद
हनुमान जी को दूसरा ऑब्स्टिकल्स आता है, वो है, और साथ ही साथ क्या करता है, व्यक्ति को जब भक्ति में आता है तो व्यक्ति को क्या मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो फर्स्ट ऑब्स्टिकल्स होता है कंप्लीसेंस। भक्ति क्या करना चाहता है, आराम करना चाहता है, सुख सुविधाओं के आश्रय। तो फर्स्ट ऑब्स्टिकल हनुमान जी ने पार कर दिया। अब कौन आए, अब हनुमान जी उड़ रहे हैं, अब आ रहे हैं इंद्रदेव। तो जब भी आपको प्रवचन में आपने सुना होगा, जब भी इंद्र की बात होती है, तो जब भी कोई मिशन पे है, बड़ा सक्सेस मिलना वाला है, तो कौन आता है बीच में, इंद्र आता है। उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलना जाता है, या उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अब ये सेवा में जा रहा है, अब इस बार इंद्रदेव का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इंद्र बोलता है, क्या करेगा इंद्र? इंद्र बोलता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्यों, इसका किसको प्रॉब्लम है, रावण से किसको प्रॉब्लम है? सारे देवी देवताओं को प्रॉब्लम है, क्योंकि रावण ऑर्डर छोड़ता था, जो भी देव देवता है सुबह आकर मेरे किचन में सब्जी काटना है। तो इंद्र जाकर किचन में किसके, रावण के सब्जी काटता था। क्या काटता था? सब्जी काटता था। तो सब तो पूरा अपना इंद्रदेव अपनी सिंहासन छोड़ के उसको सब्जी काटना, कौन सब्जी काटना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अब इंद्रदेव का काम हो रहा है, तो इंद्रदेव तो बहुत खुश है, और खुद तो रावण को मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हैं, ऐसे ऐसे वरदान दिए कि रावण को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो हनुमान जी को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस देनी चाहिए। प्रैक्टिस देनी चाहिए ना। तो जब भी क्रिकेट में जाते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, या हर बॉल पे सिक्सर, ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिस करनी होती है। तो इंद्रदेव चाहते हैं कि क्या करें, हनुमान जी को प्रैक्टिस दी जाए। नेट प्रैक्टिसिंग बोलते हैं ना हम लोग, नेट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस देना चाहिए। तो हनुमान जी क्या, ये इंद्रदेव क्या करते हैं, जो देवदेव नाग देवता की जो माता है सुरसा देवी, इसको बोलते हैं कि हनुमान जी की थोड़ी ये करो, क्या करो, थोड़ा टेस्ट ले लो कि एग्जाम में पास हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रावण की लंका में जा रहा है, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े राक्षस वहां हैं, हिम्मत भी चाहिए, बुद्धिमानी भी चाहिए, ऐसे कार्य के लिए नहीं जा रहा, तो थोड़ा टेस्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चाहते हैं, अब सुरसा को बोला कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस करवा दो। तो बहुत बड़ी विशाल सुरसा हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अभी हनुमान जी कहाँ हैं? हम भी कहाँ हैं? हवा में। हनुमान जी हम किसके साथ हैं? हम कहाँ हैं? हनुमान जी के साथ हैं। और ये मिशन किसका है? अकेले हनुमान जी का नहीं है, हमारा भी मिशन है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? रावण लंका में जाना चाहते हैं कि हनुमान जी ने कैसा ये किया, हनुमान जी ने कैसे इस चीज को अनुभव किया। उसी तरह से एक भक्त का एक प्रवास होता है, कहाँ पर? भगवान के धाम तक, भगवान के प्रेम तक। वो प्रवास कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम जान रहे थे। तो हनुमान, सुरसा देवी आ गई, सामने खड़ी हो गई, और उनको हनुमान जी को बोलने लगी, हे वानर, तुम मुझे पार किए बिना नहीं जा सकते। इतनी बड़ी सुरसा कैसे पार करेंगे? और आगे बोलती है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि जो भी व्यक्ति मुझे पार किए बिना, मतलब ऑब्स्टिकल से आगे जा ही नहीं सकता। तो हनुमान जी विनीत भाव होकर कहते हैं, देखो
मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बड़ा मिशन है मुझे हासिल करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलते नहीं नहीं, मुझे 5 मिनट तो आज जा ही नहीं सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? तो सुरसा बोलते हैं तुम्हें जो क्या करना होगा, मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा, मेरे मुंह में प्रवेश करना होगा। तो क्या हो जाएगा? वो खा जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको आराम दिया जाएगा, वहां खा जाएगी वो। तो हनुमान जी अपना साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे से बड़ा हूं, मैं तुम्हारे मुंह में जा ही नहीं सकता। तो सुरसा क्या करती है? अपने आप को 8 योजन बना देती, थोड़ा बढ़ा देती। तो हनुमान जी अपने आप को 16 बना देते, 16 माइल। तो सुरसा अपने आप का 32, हनुमान जी 64 हो जाते हैं। सुरसा अपने मुंह 120 पर, आप देखिए अभी रबर बैंड हो रहा है, मुंह खूब बड़ा बड़ा होते जा रहा है। 120 को 256 बढ़ते बढ़ते अभी बहुत बड़ा हो गया। अब हनुमान जी का बुद्धिमानी याद है। हनुमान जी तुरंत क्या किया? अपने आप को छोटा किया, अंदर गया, हाँ सुरसा के मुंह में गया, थोड़ा जरा भी कुछ नहीं किया, मेरा काम हो गया। और देखो फिर से बड़ा हो गया, देखो मैं हो गया। आपने कहा था कि मुंह में जाना है और खुजली भी हुई ना। ऐसा नहीं कि मैं अंदर गया और वापस आया, आपको खुजली भी करवा दी, तो मैं जाके आया। अब अरे सुरसा बहुत खुश हुई, वो तो टेस्ट लेने आई थी ना, वो बहुत खुश हुआ। अरे तुम कितने होशियार वानर हो, वानर ही हो, हिम्मत देखो कैसा है, हिम्मत भी है, बुद्धिमानी भी है, और जिसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी। ऐसा नहीं है, कभी कभी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है लेकिन ऐन वक्त के उसकी बुद्धि काम नहीं आती, ऐन वक्त बुद्धि नहीं आती। एक एक बार हो जाता है ना, कभी कभी एक एक स्टूडेंट होता है बहुत पढ़ाई करता है और पढ़ाई जब भी पेपर सामने आता हरी बोल हो जाता है उसको। जितनी मेहनत और हरि बोल हो गए, तो अभी भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। भगवान से क्या करनी चाहिए? तो अपनी अपनी हाँ, तो ये हनुमान जी से हम सीख रहे हैं कि विनीत भाव भी है और कुछ नहीं करके। और सुरसा आगे बोलती है, देखो वानर मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने क्या करोगे, मिशन में आशीर्वाद लेकर। जब भी हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे आशीर्वादों को इकट्ठा करना चाहिए। अपने सारे जो साथ में भक्त जो भक्तगण हैं उनको प्रेम, दया, समभाव, प्रेम, इसका आदान प्रदान होना चाहिए। एक दूसरे के हमें क्या करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं, नॉट कॉम्पिटिशन। ये थर्ड ये नॉट हम किसी भक्त के साथ प्यार नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे। मंदिर कब बड़ा हो जाता है, मंदिर के जो भक्त हैं वो कब बढ़ जाते हैं, जब हमारा किसी के साथ नीचे कंपटीशन नहीं। भगवान हर किसी को मौका देते हैं, भगवान हर किसी को, बस अपने अपने फील्ड होते हैं। ओके, तो इससे ये साबित हो। ये सेकेंड ऑब्स्टिकल था। हनुमान जी अब क्या कर रहे हैं, फुल स्पीड में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? फुल स्पीड लंका जा रहे हैं। तुरंत क्या हो जाता है, तब सीमिका आ जाती है। सब लड़कियां हैं, ये सब राक्षसी। अब ये राक्षसी है, सीमिका है। ये क्या करती है, ये वेरी वेरी पावरफुल है। ये हनुमान जी ऊपर उड़ रहे हैं
और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी की परछाई पड़ रही है और सुरसा ये शिविका कर रहे हैं हनुमान जी की परछाई को पकड़कर उसको नीचे लेके आए। तो इसको बोलते हैं क्या? क्रैब मेंटालिटी। खेकड़ा होता है ना, खेकड़ा क्या करता है? खेकड़ों का क्या किया जाता है? अब गोवा में बहुत सारे, गोवा और इसमें बहुत सारे क्या है, समुद्र तो है, और मुर्जी वालों को खेकड़ा समझाने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब क्रैब से। तो इसको जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो क्या ऊपर ढककर नहीं डाला जाता? क्यों? जब भी एक दूसरा आगे जाएगा तो दूसरा क्या करेगा? ए यार इसका तंगड़ी पकड़, पकड़ तंगड़ी, खींच नीचे, खींच नीचे, ऐसे खींचो तो कोई आगे जा ही नहीं पाएगा। ऐसा क्या होगा? कोई आगे जा नहीं पाएगा। तो ऐसी मेंटालिटी है ये शिविका की। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? अभी इसके साथ बहुत प्यार से नहीं डील किया जा सकता। ये वेरी क्रेजी है ना, कि इसके साथ अब क्या करना पड़ेगा? इसको खत्म ही करना होगा। इसको उन्हें लाड, तुम तो मेरे साथी हो ना, मेरी तो अपनी हो, मेरे साथी रहो, नहीं। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? इसको शिविका की अभी समझ गया, इसको अब मैं क्या नहीं कर सकता, इसके साथ प्यार नहीं कर सकता। तो हनुमान जी क्या करते हैं? सीधा उसके शिविका के मुंह में जाते हैं, और मुंह में ही नहीं पेड़ में जाते हैं, और अपने आप को फैट बना देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो शिविका का शिविका क्या हो जाती है? हमें हनुमान जी दिखा रहे हैं करेज, हिम्मत क्या होता है। यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, विनीत भाव। सो एक भक्त को समझ लेना चाहिए कि किस वक्त कैसे डील किया जाए। तो हमने क्या देखा? पहले से 3 चीजें देखी: कॉम्प्लिसेंसी, कंपटीशन और एनवी, ईर्ष्या। शिविका किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का प्रतीक है। जब भी कोई ऊपर जाए खींच नहीं। क्या करना चाहिए हमारे भक्त समाज में और जहां भी हम रहे, क्या करना चाहिए? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और ईर्ष्या। मेरे पास कितना वक्त है? हाफिज, वाह, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि मैं जब कहानी सुनाता हूँ ना तो रुकने का नाम नहीं होता है, मैं रुकने का नाम नहीं देती। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा है। तो हनुमान जी पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गए। पहुंचते क्या हो गया? दोपहर हो गया। तो लंका में कौन है? लंका का वर्णन किया जा रहा है। लंका सा एक फोर्ट है, किला है, वैसे लंका बनी हुई, और एक फोर्ट है, और समुद्र पार करते ही एक सराउंड में एक घना जंगल है, और बहुत सारे पेड़ पौधे वहां पे लगे हैं, और साथ में क्या है? ऑब्स्टिकल्स हैं, पहले के राजा महाराजाओं की ये है। तो 8 ऑब्स्टिकल्स पार करके कहां पहुंचना है? अब लंका में प्रवेश करना है। 8 ऑब्स्टिकल्स, और वहां क्या है? बहुत सारे जंगली जानवर है। इनको पार करके हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी लंका तक पहुंच गए, और पहुंच के क्या हुआ? जैसे कहा मैंने, दोपहर हो गया। तो हनुमान जी सोचने लगे कि अगर अभी दोपहर तो हो गई है, अभी अगर मैं लंका में प्रवेश करूंगा तो क्या होगा?
सब लोग जान जाएंगे कि कोई बंदर आ रहा है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जासूस है ये, और लंका में प्रवेश कर रहे हैं। और साथ में उनको ये भी विचार है कि मां सीता वहां पे है, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप दबे पांव निकलना है। कहां पे? लंका में प्रवेश करना है। और साथ ही साथ लंका का क्या करना होगा? मुझे निरीक्षण करना है, क्योंकि आगे जाकर लंका पर क्या करनी होगी? चढ़ाई करनी। तो कितना बड़ा कार्य हनुमान जी के कंधों पे खड़ा है, बैठ खड़ा है। तो he has to observe this। तो हनुमान जी क्या करते हैं? एक बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? देखते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लंका प्रवेश करने। हम सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देख रहा हूं कि कभी कोई सो ना जाए ना, ऐसा भी चल रहा। तो मैं भी टीचर हूँ, तो सामने कभी कभी स्टूडेंट सो जाता है, तो मैं अपना पानी लेकर उसके ऊपर सर सर तो और हमारे क्लास से दोपहर को हो जाते हैं, तो दोपहर का खाना होने के बाद किसको पढ़ना है? सो जाते हैं, हो जाए। भक्ति में भी ऐसा है, जागते रहे, सोना नहीं। तो हनुमान जी कहां चढ़ रहे हैं? एक बड़े से पेड़ में चढ़ रहे हैं, और देख रहे हैं कि लंका में किस तरह के रास्ते बने हुए हैं। जब भी हम रास्ते पर जाते हैं तो क्या होता है? धूल, क्या क्या पेड़ में निकल जाता है। गवर्नमेंट तो देखता है जब वहां जाओ वर्क इज इन जोर से बोलो, वर्क इज इन प्रोग्रेस। काम चल रहा है भाई, कब खत्म नहीं होने का नाम नहीं है। क्योंकि भारत के रास्ते कौन बना रहा है? सब लोग चुप बैठ गए। भारत के रास्ते कौन बना रहा है? हाँ, इंजीनियर बना रहे हैं ना। रास्ता कौन बनाता है? घर कौन बनाता है? घर का डिजाइन कौन करता है? इंजीनियर करता है। बोलिए कौन करता है? लेकिन भारत के रास्ते कौन बनाता है? मिनिस्टर बनाता है। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर कौन बैठा है? मिनिस्टर बैठे। मैं आगे नहीं बोलूंगा। हाँ, तो क्या हुआ? तो हनुमान जी कहाँ है? और स्टडी कर रहे हैं हनुमान जी, और कॉशियस भी है, सतर्क भी है, और वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कैसे मैं जाऊं। तो क्या करते हैं? देखो अभी क्या हो गया है, सीमिका को तो उन्होंने मार दिया पूरा करेज के साथ। फिर वो हम्बल बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, और लंका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या हो जाता है? आगे से अभी वो कॉन्फिडेंस में है, आगे से क्या हो जाता है? केयरफुली एंटरिंग इनटू द लंका, बट लंका की चीफ कमिश्नर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर कौन? बोलिए। यस, लंकिनी सामने थे। हे वानर, वो मंदिर नहीं जा सकते। छोटे सब क्या हुआ तो क्या हुआ? सोचिए आप कि लंकिनी का सीसीटीवी कैमरा कितना पावरफुल होगा। छोटा सा बंदर बना है, उसको भी पकड़ लिया। रावण के पास कैसा टेक्नोलॉजी रहा होगा, है? पकड़ लिया। और हनुमान जी चुपके से जा रहे थे, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं।
अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब छोटा बनने से कोई फायदा नहीं, अब तो पकड़े गए और हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा तो ये मानेगी नहीं। तो हनुमान जी बोलता है, तुम्हें क्या, मैं जाऊंगा अंदर। तो लंकिनी जो है ना, तो हनुमान जी के पत्थर करके एक थप्पड़ लगाते हैं। हनुमान जी को कुछ नहीं होता। हनुमान जी को क्या नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान की सेवा, राम जी के। हमको भी क्या होता है, कभी की सेवा मिलती है ना, प्रभु जी आपको ये सेवा करनी है, प्रभु जी ये सेवा। हम लोग जब डोनेशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो लोग डोनेशन कलेक्शन के लिए, तो उनको बहुत अच्छा होता है। मैं तो सबके सामने होता, तो ठाड़ करके क्या होता है, दरवाजा लगता था, यार ये तो पूरा हृदय पे आ गया। और वो अपने नहीं लिए, टेम्पल के लिए भी। जब मान लो कि आप अगर विनती कर रहे हैं और अपना पेट नहीं भर रहा है, तो हम कोई भी चीज है उसको क्या कर सहन लेते हैं, भाई क्या करें, जिंदगी है, हालात ऐसे हैं। और खुद के नहीं हम लोग टेम्पल के लिए ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अब तब अगर जब ऐसा हो जाए तो दिल पे आ जाता है। यही तो भक्त की क्या हो जाती है, टेस्ट हो जाती है। टेस्ट, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो बीच में मेरा आवाज और उसका आवाज भी एक बार मिल जाता है। तो हनुमान जी क्या बीच में आवाज भी चली जाती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, केयरफुली, तो हनुमान जी के ऊपर झापड़ पड़ती कि हनुमान जी अब क्या कर रहे हैं, नो डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेटिक होने से कोई काम नहीं, अब शांति नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं, देखो आप माता जी हैं, इसलिए मैं आपको पहले प्रणाम करता हूं, दंडवत डालता हूं। अब जो मैं लगा दूंगा इसको आपको सहन करना, क्योंकि ये ब्रह्मचारी भी हैं बेचारे, अब क्या उनके बीतते होंगे। तो हनुमान जी ऐसा लगाते हैं ना, ऐसा लगाता है, एक जोर से नहीं, थोड़ा लगाते हैं। तो हनुमान ये क्या है, लड़की भी गिर जाती है। तो जब भी मुक्का पड़ता है तो पीछे व्यक्ति को क्या गिरना चाहिए, ऐसा उल्टा गिरना चाहिए। तो ये लड़की जी ने सामने दंडवत डाली, मुंह पर गिरती है। तब ना लंकिनी को याद आता है, किसका, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर लंका में प्रवेश करने की कोशिश करेगा और तुम्हें ऐसा प्रसाद मिलेगा, तब समझना लंका का विनाश तय है। लंका का विनाश अब हमने क्या किया, लंका में तो प्रवेश किया। तो लंका का बहुत सारा रास्तों के ऊपर भी बहुत सारा ये है वर्णन है, बहुत सारे अच्छे मणि लगाए थे जिससे प्रकाश निकलता था। ऐसे रावण की टेक्नोलॉजी थी। और इस तरह से जब श्रील प्रभुपाद जी लंका इसमें अमेरिका में चले जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, पहली बार जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और उन्होंने देखा अमेरिका की जो रास्ते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स और गाड़ियां देखकर श्रील प्रभुपाद जी अपने इसमें लिखते हैं कि मैं किस जगह आया हूं। अमेरिका बहुत बिछड़ी हुई जगह है और मुझे सब जगह क्या दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखाई दे। और जब
वही श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन के बारे में बोलते हैं, जहाँ क्या है, लोग सीधा साधा जीवन जी रहे हैं, राधे राधे कह रहे हैं, बैलगाड़ियों से जा रहे हैं। तो एक भक्त का इस दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वो पूरा अलग है। तो जब हम किसी चीज को देखें तो एक भक्त का दुनिया को देखने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें पता चलता। तो क्या हुआ, और साथ ही साथ हनुमान जी जब अब इसमें लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो आवाज आ रही है, किसकी? किसकी होगी वो? हाँ, कुंभकर्ण आवाज दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं अब हनुमान जी कहां प्रवेश कर रहे हैं? रावण की महल में। अब हनुमान जी को आता है सेल्फ डाउट। और ये सेल्फ डाउट क्या होता है कि व्यक्ति अभी क्या हो रहा है, हनुमान जी रावण के महल में जा, और रावण में क्या कर रहा है? रावण सो रहा है, खर्राटे मार रहा है। और खर्राटे मारते मारते साथ में कौन सोई है? मंदोद। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये इतनी सुंदर स्त्री है, क्या ये सीता माता हो सकती है क्या? अगर मां सीता है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा सोचते सोचते हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, और सब स्त्रियों को क्या कर रहे हैं? टटोल रहे हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। मैं किस मिशन पे आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं? सो वन हैज टू बी, और उनके अंदर गिल्ट भी आते हैं। हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? क्या मैंने कुछ गलत किया? इट्स अ वेरी नाइस थिंग। Shame means I am bad. If you are bad, then you will do that. जैसे होता है ना कि जब भी व्यक्ति कोई बुरी चीजों के बारे में सोचता है और उसी में रहता है, he end up doing बुरी चीजें उसके साथ हो जाती हैं। तब हनुमान जी क्या करते हैं? अब ऐसे व्यक्ति को सेल्फ डाउट आता है कि नहीं? व्यक्ति क्या करता है? भक्ति में आ जाता है। विल आई बी सक्सेसफुल इन भक्ति? क्या मैं भगवान के धाम में प्रवेश करूंगा या नहीं? That's called a self doubt. और ऐसे डाउट से व्यक्ति कैसे बाहर निकलेगा? कैसे निकलेगा? He is asking himself, what is my mission? मेरा मिशन क्या है? इस तरह से क्या करते हैं हनुमान जी? सेल्फ डाउट से बाहर आए। जैसे ही रावण के महल में प्रवेश करते हैं, रावण तो हो गया, और इसके बाद still how many minutes प्रभु? 15? 10? अब हनुमान जी क्या रहे? बहुत सारा ढूंढ लिया, लेकिन सीता मैया उनको नहीं मिली। सीता मैया अब क्या करते हैं हनुमान जी? देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और जगह पर ढूंढना चाहिए। तब वो क्या करते हैं? अशोक वाटिका के अशोक वाटिका में रावण प्रवेश कर, और सब ढूंढने लगते। तब उन्हें याद आता है
कि मुझे क्या करना चाहिए, एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर देखना चाहिए कि कहीं सीता मैया मुझे दिखाई दे रही है। अब क्या करते हैं, वो दूर से देखते हैं कि एक स्त्री दुबली पतली सी बैठी हुई है और आसपास में ना 3-4 राक्षसी खड़ी हैं। किसी का नाक बड़ा है, किसी का यो लंबा लंबा नाक, किसी के एक राक्षसी के कान बड़े हैं, तो पूरे पृथ्वी तक लगे हुए हैं, किसी के हाथ लंबे लंबे बड़े हैं। ऐसे राक्षसी क्या कर रही हैं, एक स्त्री को सिर के अराउंड है और इसको धमका भी रही हैं, तुमको रावण के साथ शादी करनी पड़ेगी। और ये सब कौन देख रहा है, हमारे हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हनुमान जी देखते देखते हनुमान जी को अब लग रहा है कि ना, उसको अंदर गुस्सा आ रहा है, इसके पास करेज भी है ना, हिम्मत भी है, एक नीचे जाऊंगा और एक झापड़ लगा दूंगा। किसके ऊपर, एक राक्षसियों के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज impulsive behavior. This is called as what behavior? Impulsive behavior. We should be very alert about this. भक्त को क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी चीज छट करके, जैसे होता है ना, जैसे हमारे से आस पड़ोस में आ जाते हैं कोई भी और बोलते हैं अरे तुम तो क्या है, कैसा है। और कभी कभी बहुत सारे फूलों का वर्षाव भी करते हैं, मतलब क्या, गालियां भी हो जाती हैं। इंपल्सिव बिहेवियर ये है कि हम लोग क्या ना करें इसके साथ, और तुम एक दिया है मैं तो 4 दूंगा तुम 4 दोगी तो मैं 10 दूंगी। That's called as impulsive. ऑफिस में हो जाता है। We should be very careful. इस impulsive behavior. Be very cautious. Okay? मेरी तरफ देखना, ध्यान इधर रहे। ओके, तो कल्पना करो कि अब रावण कह रहा है, तब भी क्या हो रहा है, रावण वहां पे आ गए। और कितने बजे हैं, अब इतना सब करते होते हुए कि सुबह के 4:30 बज गए, 4 बज गए। अब किसका टाइम हो गया है, मंगल आरती का टाइम हो गया है। किसका, रावण के मंगल आरती का टाइम हो गया है। रावण की मंगल आरती क्या है, वो रोज सुबह कहाँ आता था, माँ सीता के पास जाता था और उसका अपना लव लेटर प्रेजेंट करता था। क्या करता था, अपना लव लेटर कैसे प्रेजेंट करता था, बोलता था, देखो हाँ कैसे बोल रहा है वो सीता माता के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मैं रावण, ड्रामा मैंने देख रहे और आपको तो पता हो कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज नहीं हूं। मैं रावण, आपको पता है सीता मैया को बोल रहे, इस दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है ना तो मैं ही। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो लंच में हड़प भी कर दो। रावण राक्षस है, कितना प्यार करता है देखो। ये प्यार करने का तरीका देखो, प्यार करने का भी एक तरीका होता है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, प्रधान रानी बना दूंगा। और अब सभी रानियां तुम्हारी क्या करेंगी, सेवा करेंगी। देखो कैसे रावण ये कर रहा है, प्रपोज कर रहा है।
और हे सीते, तुम्हारा जो यौवन है, यौवन जो है वो, तुम क्यों पागल हो गई हो? तुम्हारा यौवन तो निकलते जा रहा है, कुछ ही दिनों में तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी वक्त है, मेरी हो जाओ। दिस इज द टाइम टू एंजॉय। और इस दुनिया में सबसे अच्छा कैंडिडेट अपने आप को हीरो बना दे, हीरो सुटेबल कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। तुमको मेरे जैसा कैंडिडेट मिलेगा? सुटेबल कैंडिडेट, कितने गुणों से, अच्छे अच्छे गुणों से भरा पड़ा हूं मैं, देखो। तो दिस इज रावण मेंटालिटी, आई एम द राइट कैंडिडेट। और ये सब कौन देख रहा है? हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और देख रहे हैं ये सब। और मुझे लग रहा है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मुझे लग रहा है कि तुमको बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया है? रिटायरमेंट ले, मतलब ब्रह्मा जी क्या हो गए? रिटायर हो गया, और सुंदरता नहीं बना। और इतना ही नहीं, मैं पूरी पृथ्वी पर पूरे राजा को हराकर क्या करूंगा? तुम्हारे पिता को ये सब जो जीता हुआ जो राज्य है, मैं तुम्हारे पिता को दहेज में दूंगा। अपने बाप का माल समझाए क्या? तो मेरी हो जाओ। तो सीता माता बोलती है, देखिए अब सीता माता कैसे, वेरी व्हाई वी कॉल सीता माँ। तो सीता माता बोलती है, हे दुष्ट रावण, तुम एक उच्च कोटि के मूर्ख और डरपोक हो। तुम्हारे पास तो ना तो साहस है ना तो हिम्मत, इसीलिए तुमने क्या किया? छुपके से मुझे चुरा कर लिया। अगर हिम्मत होती तो मेरे पति के सामने मुखर मुझे ले आते। तुम एक कायर हो, कायर ही नहीं डरपोक भी हो। और इतना ही, तुम्हारे नाम में ना, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है, तो बेशर्म है। तो आप सुनिए, इतना बड़े लंका का राजा है और कैसी उसकी भत्सना होती है, देखिए। तो दुर्गुण, जब भी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण होते हैं ना, तो he has to face all this. So that is why हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे अंदर भी कौन बैठा है? हमारे अंदर भी रावण बैठा है, हमारे अंदर भी रावण बैठा है। रावण अभी कहाँ है? रावण मन में है, राम अभी वन में है। हमारे अंदर कौन बैठा है? राम। हमारे अंदर राम नहीं, सॉरी। इसीलिए तो हम क्या करते हैं? हनुमान जी की कथा सुने, ताकि हमारे अंदर जो रावण के जो रावण जैसे अलग अलग जो षड्रूपी हमारे अंदर जो बैठे हुए, इनको क्या करें? और ऐसी बुरी चीजों पे हम ना फंसे। अब सीता माता क्या कहती है? देखो रावण, अब सीता माता कहती है,
और सीता माता क्या करती है, एक घास का तिनका उठाती है और बोलती है, और सीता माँ उसकी इतनी तपस्या है कि बस एक घास का टुकड़ा, घास का तिनका भी रावण के ऊपर मार दिए ना तो रावण का हरिबोल हो जाएगा, रावण का हरिबोल हो जाएगा। फिर भी वो क्या कहती है सीता माता कि मैं क्या कर नहीं रही हूं, अपनी तपस्या को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती। जब भी मेरे पति आ जाएंगे तो तुम्हारा तो विनाश निश्चित है। अब हनुमान जी 5 मिनट्स, अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अभी ये कौन देख रहे हैं, हनुमान जी दंग रह जाते हैं किसको देखकर, ये सब इंसिडेंट है। अरे बाप रे, तो हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मेरे जो राम हैं, ये ऐसी सीता माँ कोई अलग होकर आज तक कैसे जीवित है, कैसे जीवित है, ये सोचकर, और ये मेरे जो आराध्य हैं क्यों बार बार सीता 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 कर बार बार क्यों कह रहे, इनको आज पता चलता है। तो अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अब सीता कहती है ये तो हो गया। अब रावण बोलता है चलो अभी क्या करता हूं, अभी बाकी इसको बोलता है और राक्षसनी को कि देखो इसके ऊपर निरीक्षण नजर रखना और क्या करना, मैं चला जाता हूं, अभी मेरा काम नहीं है, मेरा और भी काम है। और रावण तो चला जाता है। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अब तब तक 4:30 क्या बज गए, अब सीता माता फिर से क्या कर रही है, रो रही है अपने पति के वियोग में। सीता माँ रो रही है और ऐसे वियोग में हनुमान जी दुविधा परिस्थिति में है कि सीता माँ को कैसे कन्विंस किया जाए। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, फिर से विनम्र भाव कर अपने आप को फिर से छोटा बनाकर माँ सीता के सामने आ जाए, माँ सीता के सामने आ जा। अभी उसके पहले ऊपर रहकर क्या करते हैं, गुणगान करने लगते। तो आप मुझे बताइए कि अब हनुमान जी सीता माँ को कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं राम का सेवक, कैसे कन्विंस करें। पहले तो आप है ना मेरे साथ, कोई किसी को आवाज नहीं है तो नहीं तो कहीं जाकर फिर से आकर, हाँ यस वेरी गुड अंगूठी, एक और एक बात, ये पहली अंगूठी देंगी क्या, आई लव यू, ये दूसरी तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ये सेवक है। तो अभी आप जैसे कोई अगर किसी को प्रपोज, ये दूसरी बात है, किसी को प्रपोज करना है तो पहले आप क्या करोगे, डायरेक्ट आई लव यू करके अंगूठी देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या करेंगे हम, हाँ पहले बात मैं प्रभु जी को देख रहा हूँ। तो बातचीत होगी ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो क्या हुआ, पहले हनुमान जी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा करते हैं, राम की प्रशंसा करते हैं। और किस भाषा में करते हैं, मैथिली। सीता मैया की कौन सी भाषा है, मैथिली। मैथिली भाषा में हनुमान जी, ये लक्ष्मण और राम के बारे में गुण और राम के बारे में गुणगान करते हैं। तब सीता माँ जो सीता माँ बहुत मायूस है। अब सीता माँ कुछ तो उसको सुन रहा है कि अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे राम के बारे में सुना रहा है, और इतना नहीं है गुण की भी बात कर रहा है। और सब जो है आज तक जो हुआ, कैसे
सीता माँ का विवाह हुआ, कैसे सीता माँ ने अयोध्या में प्रवेश किया, ये सब बातें हनुमान जी बता रहे थे और सीता मैया सुन रहे थे। अब हनुमान जी को लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी का जो वो फेमस ये है, क्या है, पोज है, ये जो पोज है, शरण का जो पोज है, वो हनुमान जी, इट्स अ वेरी फेमस पोज ऑफ हनुमान जी। तब सीता मैया, इसको कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं विश्वास। जब भी व्यक्ति भक्ति करता है और जिंदगी के जीवन जीता है, तब उसके अंदर ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस है जो मुझे आगे ले जाता है। सबकी तरफ मैं देख रहा हूं, कौन सा मुझे कॉन्फिडेंस है वो भक्तों को आगे लेके जाता। चलो प्रभुपाद जी जब मिशन पे थे तो उनके अंदर ऐसा कौन सा विश्वास था जो इतना बड़ा मिशन उन्होंने हासिल किया। और जो हम भगवान की साधना करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच बोलूं, मुझे कुछ नहीं आता, वो भगवान है जो प्रेरित है, भगवान है जो अंदर से विश्वास दिलाते हैं। चाहे दुनिया, पूरी दुनिया तेरे साथ छोड़ जाए, पर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, कि विश्वास। तो कॉन्फिडेंस की बात आई तो हनुमान जी क्या करते हैं, विनीत भाव से सीता मैया से कह रहे हैं कि, और सीता मैया भी उसके ऊपर विश्वास करें, और जिस भाव से, कॉन्फिडेंस से हनुमान जी उनको प्रेजेंट करते, तो ये बात होती है कॉन्फिडेंस की। और माँ सीता बोलती है, और इतना ही नहीं, हनुमान जी बता रहे हैं कि हे माँ, राम जी आपके वियोग में रो रहे हैं, आपके वियोग में। और सीता माया को दो बातें मिलती हैं, एक तो पहले खुशी कि कोई तो व्यक्ति है जो राम का सेवक है, और ये भी जानकर खुश हो जाती है कि मुझे राम लेने आ जाएंगे, क्योंकि उनको कोई आशा भी नहीं थी। अभी हमें तो सब रामायण पता है, लेकिन सीता माँ को वो रामायण, आगे अंत क्या होगा वो सीता मैया को भी मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, हनुमान जी का ये संदेश बहुत उन्हें क्या देता है, सुख प्रदान करता है। और दुख ये इस बात का है कि राम उनके वियोग में रो रहे हैं। और उसी तरह से हम भी भक्ति करते हैं, वो कौन से भाव में करते हैं, विरह के भाव में, कि भगवान क्या थे, मेरे पास थे, अब मेरे पास भगवान नहीं है। और इसी भाव में हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर हम ये सोचे कि हमारे पास भगवान है और हम खुश हैं, तो हम क्या बन जाएंगे पता है, हम बन जाएंगे सहजिया। ऐसा ना हो, इसलिए हम विरह भाव में भगवान की सेवा करें। तो हमने कौन कौन सी चीजें देखी, कॉम्प्लिसेंसी। तो भक्ति में हमें क्या नहीं करना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आराम हराम है। सुबह उठना है, चैंटिंग करना है, भक्ति की जो अलग अलग आयाम है, इसको जानना है। दूसरा है नो कंपटीशन विद, अपने साथ की जो ये है उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन करना है तो कहाँ जाना है, भौतिक जगत में जाना है, अपने
उसमें कोई कॉम्पिटिशन, ऑलवेज सपोर्ट अदर्स, दैट्स हाउ द टेंपल विल ग्रो। एंड वी ईर्षा किसी के साथ नहीं, किसी के साथ ईर्षा, द्वेष किसी के साथ नहीं। तो ये है, तीसरा है, सॉरी चौथा है डेफिडियंस। डेफिडियंस मतलब कौन? करेज हो, साथ से साथ डेफिडियंस नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ना किसी काम का ही नहीं हूँ, प्रभु जी आप ये सेवा करो ना, कि मैं तो किसी लायक ही ना हूँ, ऐसा नहीं। You have to be brave, you have to come forward. Fifth one, no self doubt. इस मिशन में 100% हमें क्या मिलेंगे? यश प्राप्त होगा, इस पर कोई डाउट, नो सेल्फ डाउट। फिर सिक्स्थ या सिक्स्थ, नो इम्पल्सिव बिहेवियर, मतलब क्षणिक किसी भाव में आकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, that may go wrong. No impulsive behavior. Wherever we are, whether we are in a material world or a spiritual practices, no impulsive behavior. और लास्ट में है कॉन्फिडेंस। हमेशा हमें याद रखना है कि हमेशा भगवान हमारे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने उत्सुकता से आपने मुझे, हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है, फिर भी जो भी कुछ छोटा मोटा आता है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आप अगर बोलते समय कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो मुझे आप क्षमा करें। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण।